तो हम हमारे काम के माध्यम से, हम हमारे काम जो कर रहे हैं वो भरोसे के माध्यम से हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 2022 में हमारी सत्ता आएगी। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 20 जुलाई के दिन आज मीरा भाईंदर शहर में जगह जगह पर नुक्कड़ों पर और चौराहों पर हम एक पोस्टर देख रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष साजिद पटेल का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम उनके साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी जिस तरह से अब शहर में अपने पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है, अपना संगठन मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है, उन पार्टी की विचारधाराओं को लेकर बात करेंगे, उनके व्यक्तिगत मत को बात करेंगे हम आज। साजिद भाई, बताएं कि आज आपका जन्मदिन है, किस तरह से आपका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है? आज मेरा जन्मदिन मनाने को मैंने मेरे दोस्तों को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को मैंने बोला था, क्या मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, पर उनका प्यार, उनकी मोहब्बत है, वो कुछ लोग आ रहे हैं केक लेके, उस हिसाब से छोटे छोटे संख्याओं में वो लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने उनसे एक चीज़ और भी बोली थी कि जो बैनर और जो ये चीज़ों में तुम पैसा खर्चा करके एक प्यार जता रहे, उसके जगह पे आप लोग बच्चों के लिए बुक्स, गरीबों के लिए राशन और जो भी अन्य काम अच्छे जो पब्लिक के हित में हो, उनके फेवर में हो, उनके दुख सुख में काम आए, ऐसे चीज़ें वो करे तो मुझे खुशी होगी और मुझे अपने साथ लेके वो काम में मुझे बुलाए, मैं आऊँगा। तो अभी मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता लोग ने आज के दिन में बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है, कई जगह पे राशन का रखा है, ऐसे अन्य प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किए हैं जो अभी मैं जाने के बाद मेरे हाथों से वो सब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। साजिद भाई, हम भी आपको बधाई देते हैं आपके जन्मदिन की और कामना करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अब लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकत के रूप में यहाँ पर उभरती हुई अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। क्या इसके पीछे कारण है और क्या ये सिलसिला केवल आने वाले चुनाव तक ही सीमित रहेगा या उसके बाद में भी पार्टी अपना जो यहाँ पर जनाधार खो चुकी थी, वजूद खो चुकी थी, अब उसमें जान आती हुई दिखाई दे रही? क्या इसकी वजह मानते हैं? देखो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में हमारा एक परिवार है। हर परिवार में दुख सुख आते रहता है। आपने देखा है, जनता को मालूम है, आज से 15-20 साल पहला हमारी 15 से 20 साल तक सत्ता रही है मीरा भाईंदर के अंदर। हमारा खासदार रहा है, हमारा राष्ट्रवादी में आमदार रहा है, हमारा महापौर रहा है, 3-3 टर्म हमारे महापौर उप महापौर रहे। राष्ट्रवादी की सत्ता मीरा भाईंदर में रही और बहुत सारे काम हमारे पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने मीरा भाईंदर में किए हैं। और कुछ टाइम ऐसा आ गया था जिसमें हमारे कुछ बहुत सारे कार्यकर्ता या बहुत सारे हमारे लीडर लोग छोड़ के अन्य पार्टी में चले गए थे, पर हम लोग एकजुट बन के हमारी मेहनत वैसी बनाए रखे। आज पवार साहब ने जो मेहनत की है उसका आप देखें कि आज महाराष्ट्र के अंदर हमारी सत्ता आ चुकी है, महाविकास आघाड़ी आ चुकी है। हम लोगों ने वो हिम्मत हारी नहीं है, हम लोग वो हिम्मत को पकड़ के चल रहे हैं। हमारे नेताओं का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। जितेंद्र आव्हाड साहब हमारे साथ खड़े हैं, आनंद प्रांजपे साहब, हमारे महबूब शेख साहब, सबका हमारे साथ सपोर्ट है। हम उनका हाथ पकड़ के मीरा भाईंदर के लोगों के बीच में जाके हमारे तरफ से जो बन सके वो कर रहे, हमारी मेहनत कर रहे। जो भरोसा हम लोगों ने पहला कायम रखा था वो भरोसे को आज भी हम कायम रख रहे, लोगों के सुख दुख में जाके खड़े रह रहे। और आने वाले 2022 के अंदर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारी राष्ट्रवादी की सत्ता वापस मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे आएगी। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की एक हिस्सेदार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और होम डिपार्टमेंट जो है ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार में हिस्सेदार है, उसका मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को क्या फ़ायदा है, आपकी अपने पार्टी के लोगों को क्या फ़ायदा इस वक्त हो रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थ्रू, महाराष्ट्र की सरकार के थ्रू जो भी ज़रूरत की चीज़ें मीरा भाईंदर के लिए लगेंगे वो हम लोग कर रहे हैं। और मीरा भाईंदर नगर पालिका के थ्रू जो भी काम करने की ज़रूरत लग रही है, आज आप देख रहे हैं कि सत्ता वाले लोग आज पानी भर रहा है मीरा भाईंदर में, सब सारे बहुत सारे चीज़ें ऐसे हो रहे हैं जिधर सत्ता वाले लोग नहीं दिख रहे हैं।
बराबर है, उधर हमारे कार्यकर्ता हम लोग जाके वो काम कर रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं कि कौन हमारे सुख दुख में आ रहा है और कौन हमारे लिए खड़ा हो रहा है। तो हम हमारे काम के माध्यम से, हम हमारे काम जो कर रहे हैं वो भरोसे के माध्यम से हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 2022 में हमारी सत्ता आएगी। शहर के नागरिकों जो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका जन्मदिन मनाते, जो खुशी हमको दिखाई दे रही है शहर भर में, जो होर्डिंग बैनर लगे हैं, क्या आपका एक आखिरी मैसेज है? मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि इतना मुबारक मौका आया है, ईद का त्यौहार आया है, पर अभी भी कोरोना पूरी तरीके से इंडिया से गया नहीं है। तो मेरा आप लोगों से सभी से यही निवेदन रहेगा कि अपनी अपनी नमाज अपने घर में अदा कीजिए, गैदरिंग ना कीजिए और जो भी कुर्बानी है उसको साफ सुथरे तरीके से कीजिए, किधर भी गंदगी मत फैलाइए और एक दूसरे का भाईचारे का त्यौहार है, इसका मैसेज अपने तरफ से अच्छा जाना मांगता है वही काम कीजिए। किधर भी गलत चीज़ या सरकार या नगर पालिका या कोई भी डिपार्टमेंट को किधर शिकायत का मौका मत दीजिए, ये मेरी अपील रहेगी। और मैं हमारे जो अजीत दादा पवार साहब हैं उनको मेरे तरफ से और मेरे पार्टी के तरफ से, मीरा भाईंदर के सभी लोगों के तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए साजिद पटेल साहब। आपको भी हम जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं और शुक्रिया। भविष्य में भी आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और साजिद पटेल के जो छोटे भाई है जकी पटेल, उनसे भी हम कुछ सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में है जकी पटेल, 146 ओला माजीवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। जकी भाई बताएं कि राष्ट्रवादी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, मीरा भाईंदर शहर में हाशिए पर आ चुकी थी। कुछ लोग थे जिन्होंने राष्ट्रवादी का वजूद बनाए रखने की कोशिश की थी, जिनमें से पटेल परिवार का भी नाम रहा है कि सब इधर उधर भाग गए। हर किसी ने अपना स्वार्थ देखा, अपना ज़ाती फ़ायदा देखने के लिए कभी इस पार्टी का दामन पकड़ लिया, कभी उस पार्टी का दामन पकड़ लिया। आपने या पटेल परिवार ने राष्ट्रवादी को ही क्यों पकड़ के रखा है? क्यों आप उससे अलग नहीं हुई जब ये सत्ता में नहीं थी? साबिर भाई, जैसे कि आपने देखा है कि जैसे इसके पहले जो चुनाव हो चुके हैं, उस वक्त आमदारगी चुनाव, खासदारगी चुनाव, उस वक्त राष्ट्रवादी का कई नगर सेवकों ने, कई राष्ट्रवादी के पदाधिकारियों ने दामन छोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पवार साहब पर भरोसा था, राष्ट्रवादी पर भरोसा था कि नहीं, और हमको हमारी जनता पर भरोसा था कि आज नहीं तो कल फिर से राष्ट्रवादी मीरा भाईंदर में उसी तरीके से आएगी और उसी तरीके से जैसे हम 15 साल पहले राष्ट्रवादी में मीरा भाईंदर में सरकार में थे, उसी तरीके से हम फिर से राष्ट्रवादी को मीरा भाईंदर में लाएंगे। ये भरोसा हमने पवार साहब पे जताते हुए राष्ट्रवादी में रहने का एक सोचा और रहने का एक उद्देश्य लेके हम राष्ट्रवादी में रहे। और हमने लोगों को भी भरोसा दिलाया कि आज जो गए वो कावले हैं, जो रहे वो मावले हैं। तो हमारा ये लोगों को एक मैसेज था कि आप भी राष्ट्रवादी पर जिस तरीके से पहले भरोसा जताए थे, उसी तरीके से आपको पवार साहब पे भरोसा जताना है, अवार्ड साहब पे भरोसा जताना है, आनंद प्राजपे साहब से भरोसा जताना है। उस भरोसे को मद्देनज़र रखते हुए हमने लोगों को कंसीडर करते हुए मनाया, जताया और हमारे पास राष्ट्रवादी में रोक कर रखा। और आज हम ये देखते हैं कि राष्ट्रवादी से आप देख ही रहे कि कई लोग आज राष्ट्रवादी से जुड़ते जा रहे हैं और राष्ट्रवादी में जुड़ के रहे हैं। तो हमको ये भरोसा है आने वाले कल में राष्ट्रवादी और अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से मीरा भाईंदर में आएगी और 2022 में राष्ट्रवादी के ज़्यादा से ज़्यादा नगर से उगाएंगे, महाविकास आघाड़ी के नगर से उगाएंगे और फिर से राष्ट्रवादी की सत्ता मीरा भाईंदर में आएगी। जकी भाई, क्या सत्ता पाना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मकसद है? राष्ट्रवादी का मकसद सत्ता पाना नहीं है। सत्ता पाना इसके लिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रवादी जब सत्ता में आएगी, राष्ट्रवादी 2022 में सत्ता में आएगी, तो हम आसानी से लोगों की समस्या हल कर पाएंगे। क्योंकि हम नगर पालिका में हाउस में जब तक आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, तब तक हम नगर पालिका के ज़रिए प्रशासन के माध्यम से लोगों की समस्या इजीली हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज हम सत्ता में नहीं है तो कई रुकावटें हमको आ रही लोगों की समस्या हल करने में। अगर हम सत्ता में आएंगे तो उस आसानी से लोगों की समस्या हल कर पाएंगे, ये हमारी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे जकी पटेल। भविष्य में भी हम इनसे और बातचीत करते रहेंगे। आने वाले दिनों में या अगले साल में जो महानगर पालिका के जो चुनाव हैं, उस चुनाव की पूरी ज़ोरों शोर से तैयारियां इन लोगों ने शुरू कर दी है। तमाम डेटा कलेक्शन करना शुरू कर दिया है। लोगों को जोड़ने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू हो चुका है। संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है।
जिस तरह से साजिद पटेल ने कल होने वाले ईद के त्यौहार को देखते हुए जो सावधानियां बरतने की अपील की है जनता से, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे शहर की जनता ज़रूर उस अपील को गौर करेगी, उस पर अमल करेगी। और ज़की पटेल ने जिस तरह से बताया कि आने वाले दिनों में जब महानगर पालिका के चुनाव होंगे, उस महानगर पालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर बने, इसकी उनकी कोशिशें रहेंगी। केवल सत्ता पाना ही उनका मकसद नहीं है, बल्कि सत्ता में शामिल होने के बाद में जन समस्याओं को सुलझाना, शहर के नागरिकों को जो समस्याएं आती है, जो विकास काम है या फिर जो अन्य जो चीज़ें होती है शहर से जुड़ी हुई है, उसे सटीक रूप से न्याय देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, ऐसा इन्होंने विश्वास जताया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।